नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम सिंह। आप देख रहे हैं माय मोटर गाड़ी यूट्यूब चैनल। महिंद्रा के लोगों से आप पहचान गए होंगे और इंटीरियर से पहचान गए होंगे कौन सी गाड़ी के अंदर बैठे हैं। हम बैठे हैं महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक S11 के अंदर। जी हाँ, यहाँ पर सिर्फ दो मॉडल आते हैं, S आता है और S11 आता है, क्योंकि इसका कंपटीशन में महिंद्रा ने खुद ही लॉन्च किया है स्कॉर्पियन यानी कि स्कॉर्पियो N। अब इसका जो प्राइस स्टार्ट होता है वो 16,81,000 एक्स शोरूम प्राइस से स्टार्ट होता है और अलग अलग स्टेट्स में इसका ऑन रोड प्राइस जो है वो चेंज होता रहता है। लेकिन मेन बात देखने वाली ये है कि स्कॉर्पियो 11 के अंदर आपको क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहले जो चेंज है वो महिंद्रा का जो लोगो है वो चेंज कर दिया है। महिंद्रा की सारी जो गाड़ियां हैं इंक्लूडिंग SUV 400 बोलेरो के अंदर वहां पर महिंद्रा का लोगो चेंज हो चुका है। यहाँ पर अगर देखें तो सोर्स के जो इंफोटेनमेंट कंट्रोल है स्टीयरिंग व्हील के ऊपर वो यहाँ दिए गए हैं, क्रूज कंट्रोल यहाँ पर दिए गए हैं और यहाँ पर देखें तो 22.81 सेंटीमीटर का इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है। साथ में इसके अंदर ब्लूटूथ कंट्रोल, ब्लूटूथ के साथ कनेक्टिविटी भी दी गई है। सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम सिंह। आप देख रहे हैं माय मोटर गाड़ी का यूट्यूब चैनल और हम लोग खड़े हैं डिटेलिंग प्रोज में, जहां पर ये गाड़ी डिटेलिंग के लिए आई है के ऊपर ग्रेफाइन कोटिंग होने वाली है। ग्रेफाइन कोटिंग के बारे में हम थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे, लेकिन वो दूसरी वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में बात करने वाले महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक के बारे में। तो चलिए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको कोई भी गाड़ी डिटेल करवानी है, डिटेलिंग प्रोज पठानकोट के अंदर आप आके इसको करवा सकते हैं। उनका कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर फ्लैश कर रहा होगा। तो इंटीरियर के बारे में बात करें तो सबसे पहले देख लीजिए, स्टीयरिंग व्हील के ऊपर लेदर रैप यहाँ पर किया गया और काफी अच्छी रगड़ फिनिश वाला लेदर रैप किया गया है। जो प्रीमियम लग्जरी कार्स के अंदर वैसा लेदर रैप यहाँ पर नहीं किया गया है। जो MID है वो यहाँ पर दो एनालॉग और एक सेंटर में MID डिस्प्ले दिया गया है। उसको सेट करने के लिए यहाँ पर दो बटन दिए गए हैं। वाइपर से कंट्रोल यहाँ पर है, हेडलाइट से कंट्रोल यहाँ पर है। ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स यहाँ पर नहीं आते, ऑटोमेटिक वाइपर्स यहाँ पर नहीं आते। और जो ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स और वाइपर आते हैं मोस्टली उन गाड़ियों के अंदर जहाँ पर सनरूफ होती है, तो यहाँ पर सनरूफ भी नहीं दी गई है। जो रूफ लाइट है वो यहाँ पर बल्ब वाली दी गई है। यहाँ पर LED का इस्तेमाल मेरे को लगता है बहुत ही कम जगह किया गया है। अब यहाँ पर देखें तो 22.81 सेंटीमीटर का इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है। जो फिनिश आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वुड फिनिश का स्ट्रक्चर दिया गया है। उसके साथ यहाँ पर देखें तो AC कंट्रोल्स काफी बड़े बड़े डायल्स दिए गए हैं और ये डिजिटल डायल्स हैं, पूरे डिजिटल हैं और ये बटन कंट्रोल के साथ दिए गए हैं। टैक्टाइल फीडबैक यहाँ पर टिक टिक आप आवाज सुन सकते हैं, बहुत अच्छा फीडबैक दिया गया है। यहाँ पर एयर फ्लो के मोड्स दिए गए हैं, AC को ऑन ऑफ करने का बटन दिया गया है और जितने भी ये बटन है टिकटॉक के साथ यहाँ पर दिए गए हैं। एयर सर्कुलेशन के लिए यहाँ पर दिया गया है और जो पासिंग लाइट का बटन यहाँ पर है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप दिया गया है। अब जनरली ये गाड़ी जो है ये माइक्रो हाइब्रिड है, यानी जैसे आप सिग्नल पे गाड़ी रोकेंगे तो वैसे ही ये गाड़ी ऑटोमेटिकली इंजन को कट ऑफ कर देगी, सो दैट कि आपकी जो माइलेज है वो बढ़े, फ्यूल इकोनॉमी बढ़े और जैसे ही आप क्लच या ब्रेक या एक्सीलरेटर पेडल दबाएंगे तो गाड़ी ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। बहुत ही बढ़िया सिस्टम है। ये मैनुअली आप कर सकते हैं और गाड़ी के अंदर है तो उसका आप फायदा उठा सकते हैं। क्रोम फिनिश यहाँ पर दिया गया है। AC वेंट्स काफी स्मूथ फंक्शनैलिटी के साथ यहाँ पर है। मैनुअल डिमिंग IRVM यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर सनग्लास होल्डर दिया गया है, जो आपको S वेरिएंट के अंदर नहीं मिलता है। यहाँ पर कोई भी मिरर नहीं आता है, यहाँ पर एक मिरर आता है और यहाँ पर आप देखें तो कॉलिंग के लिए माइक भी दिया गया है। ये जो लाइट है ये पीछे भी दी गई है और ये फैब्रिक ऐसा कुछ दिया गया है। अब इस वेरिएंट के अंदर आपको स्पेशली एक तो ड्राइवर के लिए हैंडरेस्ट मिलता है और को ड्राइवर के लिए भी हैंडरेस्ट मिलता है और ये जो है स्टडी काफी अच्छा है, मतलब ये फंक्शनलिटी काफी अच्छी दी गई। लेकिन आपको गियर चेंज करना है तो काफी नीचे जाना पड़ेगा, ये बात का ध्यान आप रखना। तो इसका फायदा आपको कहाँ का मिलने वाला है, जब आप क्रूज कंट्रोल चला के बैठे हैं बड़े आराम से आप हाथ रख के गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद देखें तो यहाँ पर विनाइल रैप की वुडन फिनिश दी गई है। यहाँ पर एक ग्लव बॉक्स दिया गया है छोटे मोटी चीज रखने का। हैंड ब्रेक यहाँ पर दिया गया, बट एक चीज है, हैंड ब्रेक के अंदर कुछ चीजें गिर गई आपकी तो गई। AC के कंट्रोल्स यहाँ पर है, ब्लोअर है, AC वेंट्स नहीं है यहाँ पर। और यहाँ पर देखें तो दो ग्लास होल्डर हैं, लेकिन वो थोड़े टेढ़े होकर रखे हैं तो सिर्फ कैन से रख पाएंगे। ड्यूल एयरबैग के साथ ये गाड़ी आती है, 6 एयरबैग्स यहाँ पर नहीं आती है। उसके बाद अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो ORM कंट्रोल करने के बटन हैं ये यहाँ पर दिए गए हैं और यहाँ पर हेडलाइट लेवलर दिया गया है। अब ये जो है ये फ्यूल लिड को ओपन करने का बटन ऐसे दिया गया, बहुत बड़ी चीज है क्योंकि बहुत बार नीचे की तरफ दिया जाता है जिससे खोलने वाले को बहुत दिक्कत होती है। यहाँ पर फ्रंट डिफॉगर को ऑन करने के लिए बटन दिया गया है। स्टार्ट एंड स्टॉप के लिए यहाँ पर इग्निशन लाइट के ऊपर रिंग दी गई है जो जलती है और AC के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए डोर पैड्स की तरफ देखें तो यहाँ पर आप देखें ब्लैक कलर का एक डोर हैंडल दिया गया है, जो लॉकिंग मैकेनिज्म कुछ इस तरीके का। यहाँ ब्लैक फिनिश दिया गया, पियानो ब्लैक फिनिश। और जो ड्राइवर है वो ऑटो अप ऑटो डाउन के साथ फंक्शन के साथ आता है, बट यहाँ पर कोई भी पैसेंजर के लिए यहाँ पर ऑटो अप डाउन नहीं आता है। ये मेनली इसलिए दिया जाता है जब टोल पे खड़े हो या फिर आपके हाथ में कोई डॉक्यूमेंट किसी को बाहर पकड़ाना हो या कुछ देना हो तो बस एक बटन दबाइए, अपना डॉक्यूमेंट निकालिए, पैसे निकालिए, टोल को देना है, जो भी करना आपको कीजिए। और यहाँ पर एक चीज है, देख लीजिए ग्लव बॉक्स काफी छोटा सा है, बहुत ही मिनीचर स्टाइल का यहाँ पर ग्लव बॉक्स दिया गया है। स्कॉर्पियो की बैजिंग वहां पर लगाई गई है। पीछे जाने से पहले आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर आप देखें तो कोट हैंगर भी दिया गया है, जो कि को पैसेंजर के पास दिया गया है। उसके बाद पीछे वाले डोर के पास आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे बड़ा चेंज कि यहाँ पर आपको स्कफ प्लेट देखने को मिलती है स्कॉर्पियो की बैचिंग के साथ और यहाँ पर फुट रेस्ट भी है, तो आराम से आप इसके ऊपर पैर रख के आराम से चढ़ सकते हैं। लेकिन
ये लेटर ऑन फ्रेम जैसे कि वो बनी हुई है, तो आप देख सकते हैं सीट की हाइट जो है वो काफी ज्यादा ऊंची है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर कैप्टन सीट्स 2 दी गई हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए कुछ हेडरेस्ट का जो साइज है वो यहाँ पर है, लेकिन यहाँ तक आपकी अगर हाइट ज्यादा है तो ये आप इतना जो एरिया है वो आपकी कमर को टच करेगा और यहाँ तक आपकी हाइट आएगी। तो हेडरेस्ट आपको काफी ऊंचा चाहिए क्योंकि सीट की जो हाइट है वो काफी ऊंची है। ये देख लीजिए एक छोटा सा हम्प यहाँ पर दिया गया है, लेकिन वॉकिंग एरिया जो है वो काफी बड़ा है। अब पीछे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर साइड फेसिंग सीट्स नहीं आती, यहाँ पर आती है बेंच फोल्डिंग सीट्स। उसके बारे में बात करें कैसी है, कंफर्टेबल है कि नहीं है। और यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर ग्रैब हैंडल्स भी दिए गए हैं, दोनों कोट हैंगर के साथ दिए गए हैं। बस मेन बात ये है कि इसके पास भी यहाँ पर सेंटर आर्मरेस्ट आता है और साथ में जो सीट है वो काफी लंबी साइज की आती है, तो आप आराम से कंफर्टेबल राइड यहाँ पर कर सकते हैं। हालांकि लेदर ऑन फ्रेम जैसी है तो आपको एक चीज हमें हमेशा फील होगी कि हाईवेज के ऊपर बॉडी रोल ज्यादा ही रहता है। अब आते हैं इसके पीछे की तरफ। सबसे पहले आपको दिखाऊं, अब मेन बात आती है इसके पीछे बैठने वाले लोगों के लिए। सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ कि गाड़ी के अंदर जब बैठते हैं तो जो बीच का पैसेंजर है सिर्फ वही कंफर्टेबल रहने वाला है। यहाँ वाले को आप देख सकते हैं कितनी जगह है, और ये जो सीट्स है ये आगे पीछे नहीं हो सकती, तो ये एक ड्रॉबैक है। पीछे बैठने वाले को सिर्फ इतनी ही जगह रहने वाली है। अगर चेक करें तो यहाँ पर भी आप कर नहीं पाएंगे क्योंकि ये जो सीट्स हैं ये फिक्स्ड सीट्स हैं, आगे पीछे नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर सीट्स के लिए जगह तो बिल्कुल भी नहीं है। फोल्ड करने के लिए आपको यहाँ पर बटन दिया गया है, कहीं पर उस साइड दिया गया है सीट को फोल्ड करने के लिए, उसके इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दिए हैं, आगे पीछे नहीं कर पाएंगे। पीछे वालों के लिए भी यहाँ सीट बेल्ट दिया गया, बट एक चीज हमें देखने को मिलती है, इसका जो ये एरिया है आप खोल के आराम से थोड़ी देर बैठ सकते हैं, बट ज्यादा कुछ फायदा होगा नहीं क्योंकि एसी चल रहा है तो एसी के लिए आपको करना पड़ेगा। ये जो वेंट्स है ये नकली है, यहाँ पर कोई भी छेद वगैरह कुछ नहीं दिया गया। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं यहाँ कोई पावर सॉकेट नहीं है, तो पीछे वाले लोग फोन को चार्ज नहीं कर सकते। हेडरूम में आप देख सकते हैं इतना ज्यादा नहीं है यहाँ पर। अब चलते हैं गाड़ी के बाहर की तरफ। सबसे पहले बस एक चीज बढ़िया है इस गाड़ी के अंदर, सीट काफी अच्छी है, बॉक्सरी अच्छी है, लेकिन लेदर सीट्स यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, उसके लिए आपको स्कॉर्पियो एन के ऊपर जाना पड़ेगा। तो अभी आते हैं इसके गाड़ी के एक्सटीरियर के ऊपर। सबसे पहले आप देख लीजिए जो क्लासिक डिजाइन था गाड़ी का वो यहाँ पर दिया गया। ये जो टायर्स हैं ये आफ्टर मार्केट लगाए गए, ये कंपनी के अंदर नहीं आते। MRF के वॉन्डर सीरीज है, ऑल टेरेन टायर है, फ्रंट में ब्रेक है, पीछे की तरफ ट्रम ब्रेक यहाँ पर दिया गया है, एम हॉक की यहाँ पर बैजिंग दी गई है। साइड में यहाँ पर इंडिकेटर दिया गया है, तो यहाँ पर कोई भी ओवालियम के ऊपर इंडिकेटर नहीं दिया गया है। फ्रंट की तरफ देखें तो यहाँ पर प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आते हैं, लेकिन वहाँ पर एलईडी बल्ब दिए गए हैं। यहाँ पर भी ये रिफ्लेक्टर बेस में भी एलईडी बल्ब यहाँ दिए गए, डीआरएल यहाँ पर दिए गए और इंडिकेटर्स यहाँ पर दिए गए हैं। लेकिन ये जो क्रोम है ये आपको एज एन एक्सेसरी लेना पड़ता है। और इसके ऊपर देखें तो यहाँ पर टिपिकल 6 ग्रिल जो डिजाइन है वो यहाँ पर दिया गया है, उसके ऊपर भी क्रोम गार्निश यहाँ पर लगाया गया है। यहाँ पर आप देखें तो इंडिकेटर्स यहाँ पर दिए गए हैं, जो एलईडी लाइट्स हैं वो यहाँ पर दी गई, सो दैट की थोड़ी अच्छी लुक है। फॉग लैंप भी यहाँ पर कंपनी द्वारा दिए गए। फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, ये 2 यहाँ पर है, 2 पीछे की तरफ है, सो दैट कि आपको साइड में अगर देखें तो यहाँ पर स्कॉर्पियो का बैच दिया गया है। और ये जो बैच है ये आपको एक्सेसरी के तौर पे लेना पड़ता है। और यहाँ पर देखें तो डोर हैंडल के ऊपर भी क्रोम फिनिश दिया गया है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर फुट स्टेप दिया गया है जो कंपनी से ही फिट होकर आया है, और इसके साथ यहाँ पर मड गार्ड भी दिया गया है। पीछे की तरफ देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रूफ रेल्स दिए गए हैं जो फंक्शनल है, इसके ऊपर आप रूफ रैक लगा के लोड लेके जा सकते हैं। यहाँ पर एंटीना भी दिया गया है, और यहाँ पर देखें तो 2 वाइपर्स दिए गए हैं जो बेसिक जो अपने आते हैं। अब हुड के ऊपर आप देखें तो यहाँ पर एक कट लगा हुआ है, लेकिन ये जो है ये फंक्शनल नहीं है, ये डमी है, यहाँ से ज़्यादा कुछ होता नहीं है, बट एक डिजाइन वाइज काफी अच्छे एस्थेटिक लुक आता है। वॉशर के लिए यहाँ पर दिया गया, लेकिन सिंगल वॉशर है। यहाँ पर देखें तो लाइट्स यहाँ पर स्टैंडिंग दी गई है, स्कॉर्पियो एन के अंदर भी आती है। इंडिकेटर्स, रियर लाइट्स और ब्रेक लाइट अलग अलग जगह पर दी गई है। यहाँ पर देखें तो फुट स्टेप दिया गया, काफी बड़ा है, पीछे चढ़ने वाले लोगों के लिए पहले था, लेकिन अभी ये इतना फंक्शनल नहीं है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि कितनी सीट के बाद जगह बचती है, और यहाँ पर ज़्यादा कुछ जगह मेरे को लगता है बचती नहीं है। अब यहाँ पर देखें तो ये है पुल टू ओपन, जो अपना DPF का जो बाहर मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले ये देख लीजिए, ये इसका डीजल का लीड है, और अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो ये है इसका DPF का लीड। और उसको ओपन करने के लिए जो बटन है, जो लीवर है, वो एक्चुअली यहाँ पर दिया गया है, ये रहा। और अगर सीट को आपको यहाँ से फोल्ड करना है तो उसके लिए आपको यहाँ से बटन दबाना पड़ेगा, तब जाके ये पूरी फोल्ड होती है। तो आप इसको उठा भी सकते हैं, लेकिन बहुत भारी है, आपको जोर लगाना पड़ेगा उठाने के लिए। टोटल 6 स्पीकर यहाँ पर दिए गए हैं। नीचे की तरफ देखें तो टो हिंग दिया गया है, यहाँ पर रिफ्लेक्टर दिए गए हैं। यहाँ पर देखें तो एयर कॉन वाइपर्स भी दिए गए हैं गाड़ी के अंदर। उसके बाद देखें तो रिवर्स पार्किंग कैमरा भी यहाँ पर दिया गया है, जो कि आप थोड़ा हल्का फुल्का एडजस्ट भी कर सकते हैं। अगर आप देखें हल्का फुल्का एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। उसके बाद देखें तो यहाँ पर चाबी लगाने के लिए जगह दी गई है, और स्कॉर्पियो क्लासिक S11 की बैजिंग है जो माइक्रो हाइब्रिड है। क्रोम जो है आपको आफ्टर मार्केट लगाना पड़ता है। तो यही सारी चीज़ें थी इस गाड़ी के बारे में। ओवरऑल गाड़ी को अगर देखें आप तो काफ़ी बढ़िया लुक के साथ आती है, लेकिन एक चीज़ है गाड़ी की स्टेबिलिटी और गाड़ी की
ड्राइविंग डायनेमिक्स वो थोड़े से आपको यूज टू होने पड़ते हैं। आप इस गाड़ी को ज़्यादा हाई स्पीड पे नहीं भगा सकते, हाई स्पीड भगाने के बाद थोड़ी स्टेबिलिटी का इशू रहता ही है। हालांकि बहुत सारे लोग इस गाड़ी को प्रेफर करते हैं, बहुत सारे लोग इस गाड़ी को प्यार भी करते हैं, और स्कॉर्पियो एन आने के बाद बहुत सारे लोगों ने स्कॉर्पियो एन को बोला कि वो वैगनार जैसी लगती है। अब उसके बारे में क्या कह सकते हैं, लेकिन ये गाड़ी जो है ये ऑल टाइम फेवरेट रहने वाली है। उम्मीद करता हूँ इस गाड़ी के बारे में आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। S11 वेरिएंट है, 16,81,000 रुपये में गाड़ी आती है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है।